हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 138 होने वाला है। 137 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है मैथ का, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन का यह पैटर्न रहता है जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए एसएससी के। तो अगर आप इस तरह का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिए मैथ में आपका इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आप मेरे मैथ का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का करके जाते हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चन में आपको 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से देख रहे तो एक बार शुरू से लेकर के पूरा देखें, तब आपको शानदार कंटेंट के साथ शानदार अप्रोच भी हम बता पाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखिए यहाँ पे बात किया गया है ए बी का। अभी फिलहाल किसका बात किया गया है? ए बी का। ए बी जो बी है वह 25% अधिक कुशल है, यानी इफ़िशियंसी उसका ज़्यादा है। अगर ए का इफ़िशियंसी 4 होगा तो बी का कितना होगा? उस जगह पे 5 होगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? क्योंकि बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25/100 यानी 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ए का अगर 4 होगा तो बी का 25% ज़्यादा यानी 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, उसका एफिशिएंसी 4 है और 15 दिन में कर रहा है काम, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अच्छा आगे। तो बी का एफिशिएंसी 5 है तो बी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोनों ने 4 दिन तक साथ कार्य किया। दोनों को साथ में काम करवाते हैं। दोनों ने साथ कार्य किया कितना दिन तक? 4 दिन तक। तो 4, 5, 9 हो जाएगा। दोनों ए प्लस बी कितना दिन तक कार्य किया है? 4 दिन तक। तो 4, 5, 9, 9 चौके कितना हो गया? 36। शेष काम अब कितना बचेगा? शेष तो शेष बचेगा 30 में 60 में 36 चला जाएगा। कितना बचेगा आपका? 24 काम। इसको कौन करता है? तो शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया। सी ने इसको कितना दिन में पूरा किया? सी 24 काम को कितना दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। यहाँ से सी का इफ़िशियंसी निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 3 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 3। तब हम यहाँ पे सी का जगह पे बिठा सकते हैं। तो सी का जगह हम बिठा सकते हैं सी का जगह में। सी का इफ़िशियंसी कितना है? 3। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगा देगा? वह 20 टाइम लगा देगा। क्लियर है? ठीक है, आ रहा बात समझ में? 60 को यहाँ लिख देते थोड़ा अच्छा लगेगा। 60 को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कहता है ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपका सवाल बिल्कुल भी सॉल्व हो गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मांगा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ए प्लस बी प्लस सी 60 काम है। 4, 5, 9, 3, 12। इन लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए बी सी का 4, 5, 9, 9, 3, 12। 12 25 कितना हो जाएगा? 60। तो कितना दिन लगेगा भैया? 5 दिन लगेगा। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना मज़ा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5 दिन। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल का तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है तो ए का हिस्सा बताएं। देखिए सिंपल सी अप्रोच हम आपको बताते हैं। ए यहाँ पे लिखे 3 जन है ना भैया, बी यहाँ पर लिखे, यहाँ पे सी लिखे। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है माजरा। अच्छा 33.1/3 कहने का मतलब है 1/3। कितना कहने का मतलब होता है? 1/3। मान लीजिए टोटल पैसा रहा होगा 300। टोटल कितना रहा होगा? 300। तो 300 में से ए कितना इन्वेस्ट किया है? 100। बचा पूंजी कितना? 200। कितना बचा है? 200। तो 200 का बी जो है शेष का 25%, यानी बचा 200। 200 का 25%, 200 का 25%। यहाँ भी आपके लिए लिख ही देते हैं हम, तब ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और समझने में। यहाँ पे हम लिख देते हैं 300। आपके लिए लिख देते हैं 300 का 1/3 ए के लिए। ठीक है, तो 100 आप समझ जाइएगा तब। और यहाँ पर शेष पूंजी, तो यहाँ पर शेष पूंजी हम बाद में डिसाइड करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं ए का कितना हो रहा है। तो ए हो जा रहा 100 रुपया, 100 इकाई समझिए। बी 25%, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा? तो 200 का 25% 1/4 इतना इन्वेस्ट करता है। 200 का
बी शेष का 25%, ठीक है, यानी 50 इकाई इन्वेस्ट करता है, और सी शेष बचा तो शेष कितना बचेगा, 150 बचेगा ना। अब आते हैं बात करने, अब क्या कहता है, कहता है कि शेष पूंजी का निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है। सबसे पहले इन लोगों को बदल देते हैं, हम लोग बदल देते हैं, 50 दिया 150, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, अनुपात में वैल्यू इतना आ गया। अब 2 + 1 + 3 इन लोग जितना इन्वेस्ट किए थे यही लाभ में बटेगा, तो 2,19,000, तो 2 3 3 3 6 6 बराबर 2190,000 काटती है तो कटेगा, 6 तिया 18, 6 छक्के 36, 6 पचे 30। अब बढ़ते हैं आगे, कहता है किसका हिस्सा बताना है, ए का, तो ए को लेके आइए भैया, ए का हिस्सा कितना चाहिए उसको, ए को चाहिए 2, कितना चाहिए 2, तो 365 में 2 से गुना कर देंगे तो 730 हो जाता है, कितना हो जाता है 730, मतलब 73 वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? सारा क्वेश्चन का हम बहुत ही शानदार अप्रोच और शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में अच्छे क्वेश्चन के साथ अच्छा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। देखिए इसके लिए एक डायग्राम लगेगा, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम बना दिए, अब हम आपको समझाते हैं। कह रहा है किसी चतुर्भुज के शीर्ष ABCD है, वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त पर स्थित है इसके शीर्ष, तो एक यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं D। इतनी दूर की बात समझ में आ रही है? ठीक, A B C D, चलिए इन लोगों का नाम दे दी। अब कहता है जो एंगल A है वह C का 3 गुना है। चलिए भैया एंगल A जो है वह C का 3 गुना है, A बराबर एंगल 3 टाइम्स ऑफ C, एंगल C। एक बात आप हमको आराम से बता दीजिएगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, A + C कितना होता है, आप जानते हैं A + C ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। पूरा जो चतुर्भुज है वह 360 का होता है, ये दोनों विपरीत भुजाएं, विपरीत कोण कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखिए A का वैल्यू 3C है, यहाँ से पहले 1C है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4C, कितना हो जाएगा 4C, तो 4C का वैल्यू 180 हो जाएगा, तो 1C का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल C का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ के दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है D B का 2 गुना है, जो एंगल D है वह B का 2 गुना है, तो जो D है वह B का 2 गुना है, और D + B हम लोग जानते हैं 180 है ना, जानते हैं ना कि D + B कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो D बराबर 2B, तो 2B और 1B कितना हो जाएगा 3B, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 3 एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो एंगल B यहाँ से कितना आ गया 60 आ गया, 60। अब हमसे क्या कहता है, अब हमसे कहता है दोनों कोणों के बीच का अंतर, बस सवाल आपका ख़त्म हो गया। तो दोनों कोणों के बीच B और C का अंतर कितना आपको दिख रहा है, 60 - 45 यानी कि 15। बोलिए आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर 1। जो कमज़ोर स्टूडेंट है गणित में वह ज़रूर देखे इस प्रैक्टिस सेट को, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। CGL Tier 2 का 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। 5 धनात्मक संख्या है, 56 करके एवरेज है, तो टोटल कुल मान पाँचों का कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 पचे 25 और 3 28। आगे बढ़िए भैया, कहता है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर को पिक करना है, ठीक है। आंसर उठा लीजिए। अगर हमारा आंसर हम 35 लेते हैं, कितना लेते हैं 35, तो 35 चौके 35 लेते हैं, तो कह रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब इनसे गुना ही कर दीजिए, एक ही बात है। 35 गुना 35 जोड़ 35 जोड़ 35 जोड़ 35, 4 बार लिखने से अच्छा गुना कर देंगे। इनके योग का 3/4 है, कितना है 3/4 है, तो 4 4 कट जाएगा, तो 35 दिया कितना हो जाएगा 105, यहाँ से हो जाता है 105,
और यहाँ 35 चौका कितना हो जाता है आपका 140। 140 और 105 जोड़ने से 280 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला चेक करते हैं, 40 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 40 को। क्या 40 हमारा दिला पाएगा आंसर? तो पहले 4 संख्याओं का योग कितना हो जाता है 160। कितना हो जाता है 160। ये 4 संख्याएं हो गई। और पहली संख्या कितना हो जाता है? तो पहली संख्या हो जाता, पहली संख्या इनके योग का 3/4, इनका योग का 3/4, 3/4। 4 से काटेंगे 40 बार में, 40 दिया कितना हो जाता है 120। अब बोलिए 4 संख्याओं का योग 160 आएगा और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120 और टोटल मान कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? देखिए ये 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 160, पहली संख्या कितनी आ गई 120, तो पाँचों संख्याओं का योग, पाँचों संख्याओं का बाद टोटल मान 280 आना चाहिए था। आ गया ना? तो इस आधार पे हम रख सकते थे अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 40 से होना चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करिए, आराम आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, देखते जाइए सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। ठीक, देखिए 4/21 भागा को गुना में कर देते हैं। अभी नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं 3/7 को, भागा में ही रहने देते हैं भैया, अभी बाहर खतरा है थोड़ा सा। 3/7 का 1/2। अब डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, हटाइए। तो 3 का 3, 7 दूनी 14। अब इसको पलट देंगे, लीजिए एकदम लिखा लिखी से बच जाइए। 3 एकम 3, 7 दूनी 14, तो 14 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ पलट के चलाएगा नीचे, जब भी भागा में रहता है, तो पता ही है आपको। ठीक है, घटाओ, इतना दूर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3। इतना दूर पहले सॉल्व करते हैं। तो इतना दूर सॉल्व करने के बाद कितना आता है, इधर साइड साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, साइड साइड में आप लिखते जाइएगा। ओके, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8/9। इधर कितना हो जाएगा 8/9, इधर हो जाएगा 8/9। यहाँ पे लिखते जाइए, माइनस इधर कितना हो जाएगा 5/6। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो 89 बटा उस पर बार लगा हुआ था 2 × 9, दोनों पे है तो दोनों पे बार लगा दें, बार लगा हुआ है तो 9 9 हो जाएगा। भागा को पलट देंगे, गुना में कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना में। 98 लिखा हुआ है, 8 पे सिर्फ बार लगा है, 9 पे बार नहीं लगा है, तो कैसे लिख देंगे इसको? नीचे लिखेंगे इसको पलट के। पहली बात कि 98 आगे वाला माइनस कर देंगे, इसमें 9 माइनस कर देंगे। पता है आपको, इस पे आधारित सवाल कर भी चुके हैं हम लोग, है ना। जिस पे बार नहीं है वो वाला संख्या पूरा संख्या से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। और इसके लिए लिखते 9 और इसके लिए लिखते कुछ नहीं था यहाँ, तो क्या लिख देते हैं, उसके लिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 7 या 21 और 22/3 काटिए यहाँ से जो कटता है। ये 89 क्या हो जाता, कट जाता। ये कट जाता 9 10 से 90, 9 से 11 बार में, 11 दूना क्या हो जाता 22। यहाँ से आता 20/3, कितना आता 20/3, तो प्लस 20/3 भागा। अब आते और सॉल्व कर लेते लास्ट वाला। तो भागा क्या आता 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इसका मान निकालना है। तो भागा को पलट दीजिए ना, भागा को पलट दीजिए तुरंत। 5/2 है ना, 2/5। दो बटा 5 कर दीजिए, ख़त्म कहानी। काटिए अब। 5 चौके 20, 8/3 कितना बचेगा 8/3। तो चलिए इन लोगों का लौसा लेते हैं। कुछ तो कुछ ज़रूर इधर उधर हेर फेर हुआ है, लग तो रहा है। देखते हैं। 9 6 और 3 का लौसा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 6 3 18, 3 बार में गया, 3 5 कितना हो गया 15।
और प्लस 6 बार में गया, 8 जगह कितना हो जाएगा 48। 48 और 16 जोड़ने से कितना हो जाएगा 64, 64 में 15 जाएगा, कितना बच जाएगा 49/18। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 49/18। तो देख पा रहे हैं कि यह भी क्वेश्चन कितना शानदार था और हम लोग कितना आराम से इस क्वेश्चन को भी कर लिए, कोई हड़बड़ी नहीं है इसको करने में। ठीक है, आ रहा है समझ में बात, एकदम हल्का हल्का समझा रहे हैं। आगे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप सिलेक्शन देखिए, उसके बाद आप इसको जस्टिफाई करिए कि कैसा है कैसा नहीं है। आगे आते हैं, कह रहा है 84 रुपये वाला किलोग्राम का चाय गेहूँ को 60 रुपये वाला प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूँ के साथ कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75.9 में बेचने से 15% का लाभ हो। एक तरफ है 84 वाला 84 रुपया प्रति किलो वाला गेहूँ, 60 रुपया प्रति किलो वाला गेहूँ को 81 वाला के साथ कितना मिलाना चाहिए। तो 81 वाला के साथ मिलाने का बात कर, उसको छोड़िए, अभी 84 और 60 पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक बात आप शानदार बात समझिए कि मिश्रण को इतना में बेचने से, इतना की दर से बेचने पर 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी यह जो वैल्यू दिया हुआ है 115 का वैल्यू दिया गया। आ रहा है मेरा बात समझ में? अगर आप मेरा शुरू से प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको 2500 क्वेश्चन में अब कुछ ना कुछ अप्रोच हम जरूर सिखा चुके होंगे। तो 75.9 यह दिया हुआ है 115 का वैल्यू। तो यहाँ से 1 का वैल्यू आप कितना निकाल लेते, इतना हो जाता। तो यहाँ से 100 का वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। ठीक है, ये पॉइंट हटा दीजिए। आ रहा बात समझ में? इसको मिटा देते हैं, अब आपका काम नहीं है। यहाँ 100% कर देते हैं। ठीक है, 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाता भैया? तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ दीजिए, इसका कटेगा 0 0 क्या हो गया, कट गया। 23 पचे 23 दिया 69, 23 दिया 69, 5 दूनी 10 यानी कि 66 यानी कि 66। ओ, तो जो बेचा जाए उसको कह रहा है कि 15% का लाभ हो, मतलब 66 का दर से बेचना चाहता है, तभी उतना में बेचेगा। कितना बेचेगा? 75.9 रुपया में। अब आते सवाल कर लेते हैं। ठीक, कहता है 84, यहाँ कितना है 60 वाले के साथ कितना में बेचा है वह 66 में। तो 66 और 18 हो जा रहा है इधर, है ना, दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 6 का। इनका और इनका डिफरेंस देखते। तो 6 और 18 का रेशियो में बात करें तो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक है, कहता है 81 वाले को किसके साथ मिला कर बेचना चाहिए ताकि इतना का लाभ हो। तो देखिए 81 वाला का बात कर रहा है। 84 वाला किलोग्राम कितना किलोग्राम गेहूं को 60 रुपये किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाए ताकि मिश्रण को इतना बेचे। देखिए तो 81 का बेचना है कितना पे 3, तो कितना हो जाएगा 27। 60 रुपये वाला का साथ मिला के बात कर रहा था, उसका रेशियो में मान कितना आया 3, तो 81/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग को 8 रुपये में खरीदता है। यहाँ पे देखिएगा 10 नग का दाम है 8 रुपया, तो 1 नग का दाम कितना हो जाएगा? 1 नग का दाम हो जाएगा 8/10 रुपया। ठीक, आगे कहता है और 8 नगों को 10 में बेचता है, तो 8 नग का दाम कितना रखा है 10। ये था कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। करते रहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/8। चलिए इसको बराबर करके कोशिश करते हैं, इसको बराबर करने का कोशिश करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आ रहा बात समझ में? 10 चौके 40 हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 पचे 40 हो जाएगा, 10 पचे कितना हो जाएगा 50। अब बोलिए मेरा बात, खरीदा कितना में 32 में, सेलिंग प्राइस बेचा कितना में 50 में, प्रॉफिट हुआ कितना का प्रॉफिट हुआ उसको 18 का प्रॉफिट हुआ है, कितना पे कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 32 पे × 100।
सवाल ख़त्म हो गया। आ रहा है मज़ा? अब काट लीजिए। 4 से काटिएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 25 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 नहीं, हाँ 2 से, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। 25 नवा 225 बटा 4, 225 बटा 4, 4 छक्के 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 56.25। ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से ऑप्शन मारिएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी आप गलती से कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है प्रत्येक 3 सेंटीमीटर का किनारा का एक घन है, ठीक है भैया, का 5 घन है। 3 सेंटीमीटर का किनारा का है और कितने घन है भैया? 5 घन है। एक छोर से अंत तक जुड़ा हुआ है, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़ा हुआ है। 5 गो ऐसा घन है, 5 गो घन है, 5 गो घन है, जुटा हुआ है ऐसे, ठीक है। ठीक, अब क्या कहता है? तो कहता है कि परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे भैया कुछ भी नहीं बात कर रहा, ध्यान से समझिए मेरी बात को। 3 सेंटीमीटर का किनारा है, 5 घन जुड़ा हुआ है, तो टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई 3 करके है, 5 गो घन है, तो कुल लंबाई हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक है, ये तो निकल गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगा है, आराम से बता देंगे, हम लोग जानते हैं। घनाभ का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया? फॉर्मूला 2 × LB BH + LH, यही तो होता है। तो और यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या रहेंगे इस केस में? बराबर। क्या रहेंगे? बराबर। कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। खेल ख़त्म। अब बिठा दीजिए, सवाल बन जाएगा। तो 2 × LB कितना? L कितना है? लंबाई कितना है? 15। चौड़ाई कितना है? 3 प्लस B कितना है? 3। H कितना है? 3 प्लस L कितना है? 15 और H कितना है? 3। कर लीजिए, बन जाएगा। 2 गुना 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 45 90, 90 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 99। इट्स मीन्स 198। 99 × 2 इट्स 198। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 198। ठीक है। अगला सवाल कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42% की छूट दी जाती है, नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ही रख देते बेस्ट रहेगा। क्या एक काम करते हैं, 250 अगर मानते हैं, कितना मानते हैं? 250। मानते हैं अगर अंकित मूल्य, तो इस पे 42% 42 रुपया का छूट दिया, यानी कितना में बेच दिया? 208 में। तो कह रहा मूल कीमत का 86% रह जाता है, तो 250 का 86% क्या हो पाएगा? 208 आ पाएगा? तीन पचे 15 नहीं होगा। यूनिट डिजिट का खेल पे देख लिए, नहीं होगा ये। ठीक है भैया, नहीं होगा। 250 नहीं होगा भैया, हटाइए इसको। 300 मान के देखते हैं। जिस क्वेश्चन में शानदार अप्रोच लगेगा ना, ऑप्शन का मेथड लगेगा, लगा देंगे भैया। 300 इस पे 42% का छूट दिया गया, कितना बेचा गया? 258। आगे कहता है कि घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% रह जाती है। तो घटी हुआ कीमत जो है मूल कीमत का, तो मूल कीमत कितना? 300 का 86। देखिए यूनिट डिजिट में आ रहा है, 8 आ रहा ना। 300 का 86% करने से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? उड़ गया। 6 तिया 18, 3 8 24 और 1 25, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 300। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है। अगला सवाल, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है
तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहा है। पहले वर्ग था, मान लेते उसका प्रत्येक भुजा 10% का बात किया ना, मान लेते पहले 10 था, कितना था 10, अब कितना हो जाए 1% मतलब 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना हो रहा था 10 का स्क्वायर 100 हो रहा था, और अब क्षेत्रफल कितना हो रहा है 121। तो 100 में 21 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है 21। तो क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 21% का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, इसका मान बताना। बताइए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन लाया है। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, 2 आदमी कभी नहीं आएगा, 2 आदमी कभी नहीं आएगा, 3 आदमी कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला तोड़ देना था। ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है, ठीक है, -3a² भी लिखा है, ठीक है, i × a + b लिख दिया, तो वही फॉर्म में तोड़ दिया है। चाहे ए क्यू बोलिए, -3a² बोलिए, +3ab² बोलिए, और -b³ बोलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तोड़ लीजिएगा आप। हम फार्मूला यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यू का, ए क्यू -3a² +3ab² +b³। ये तो आप अपने से करिएगा, हमने फार्मूला लिख दिया, कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है दो संख्याएं a और b ऐसी है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 6% के योग का 2/3 है। कहता है कि 5 है, a का 5%, % सब तरफ है, हटा दीजिए, परसेंटेज उड़ा दीजिए। कह रहा a के 5%, b के 4% का योग, b के 4% का योग, % सब जगह उड़ा दीजिए। इनका जो योग है वह जो है a के 6% और b के 8% के योग के 2/3 भाग है। मतलब ऊपर वाला का जो वैल्यू है वो नीचे का कितना भाग है, 2/3। सवाल ख़त्म। 5 × 15a, 4 × 12b। इधर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12a, 8 दूना 16b। कितना हो जाएगा आपका, इधर आएगा 3a, इधर आएगा 4b, तो कितना हो जाएगा आपका। तो a और b का रेशियो आप देखिएगा, a/b 4/3, यानी 4:3। तो a और b का अनुपात मांगा था 4:3। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इस सवाल को, जिस अप्रोच से बताए हैं उसी अप्रोच से आपको भी इस क्वेश्चन को लगा देना है। ख़त्म हो गया। अगला सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, रिपीट करता है क्वेश्चन। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। तो कहता है यदि वो इन्हें टीन के डिब्बे में पैक करना चाहता है कि चाहे उतने ही लीटर दूध हो, किसी प्रकार के दूध में मिलाया ना जाए, तो अपेक्षित न्यूनतम छोटी से छोटी का है। क्या कहा है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कहता है। क्या करते हैं, छोटी छोटी कहता है तो क्या करते हैं, बोलिए बोलिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 21, 42, 63, इन तीनों का पहले हम लोग निकालेंगे HCF। तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। सॉरी HCF 21 आ रहा है, कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक। HCF कितना आ रहा है, 21। अब आप काम करिए, एक क्या करना है, देखिए 21 लीटर जो गाय का दूध था उसको 21 से भागा कीजिए, तो कितना लगेगा, डब्बा 1। फिर करिए 42 लीटर जो दूध था, 21 का डब्बा बनाएंगे तो क्या को डब्बा लगेगा, 2 गो। 63 लीटर जो दूध है, 21 लीटर का डब्बा बनाना चाहेंगे तो क्या को लगेगा, 3 गो। आपको दिख रहा है डायरेक्ट, 3 2 5 और 1 6, कितने डब्बे हो जाएंगे, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, 6 डिब्बे। कितने डिब्बे, 6। तो आवश्यक न्यूनतम कितने डिब्बे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 6। अगला देखिए, एकदम लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे,
इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग उड़ा देंगे। कहता है निश्चित धनराशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपया। तो इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? 21% का है, 2 साल का बात कर रहा है, तो इसको 21 + 21 कर सकते हैं, प्लस 21 × 21 कर सकते हैं। 2 साल का CI के लिए हम लोग ये सीखे सक्सेसिव वाला कर सकते हैं। ठीक, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 21 कितना हो गया? 42, और प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बटा नीचे 100 है तो 4.41। आ रहा मेरा बात समझ में? जब भी 2 साल का ब्याज निकालने को बोलेगा इसी तरह लिखिएगा, लिख दीजिएगा A + B + A × B बटा 100। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक, 42 सर कितना हो जाएगा? 46.41। 46.41 का 9 × 82 करते हैं, यह किसके बराबर? यह जो ये आता है भैया इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? ये क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। क्या आता है? इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट रुपया में दिया गया है और यहाँ से इंटरेस्ट आया है मेरा फ्रैक्शन में, इतना आया है परसेंटेज, ये उड़ा दी। अब काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 200। ठीक है, 200। तो हमारा क्या था, कह रहा था, तो इसी के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 का वैल्यू इतना आया, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाता? तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता? 20,000 हो जाता। तो हमारा मूलधन कितना हो जाता? मूलधन हो जाता 20,000। ठीक, चाहे पूरा नहीं भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट यहीं 42 से गुना कर देते तो हो जाता। शायद आपको थोड़ा दिक्कत लगे समझने में, तो छोड़ देते हैं, साधारण ब्याज निकालते। तो मूलधन गुना समय, समय 2 साल, गुना दर, सेम दर, बटा 100। 20 20 क्या हो गया? कट गया। 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो गया? 84, 8400। 8400, ऑप्शन नंबर 2। आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल, देखिए, इसको कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लीजिए। कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot स्क्वायर 72, ये 18 को थीटा ही समझिए ना। देखिए, इसको रहने दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 18 डिग्री है। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर 1/cot लिखा हुआ है, तो इसको 10 में लिख सकते हैं, बोलिएगा, आराम से लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं? 10 72, है ना भैया? क्योंकि 10 और कॉट उल्टा होता है, तो 1/cot लिखा था इसीलिए। बस सवाल ख़त्म। तो कोसेक कोसेक 18 हम लोग जानते हैं 10 72 मान किसके में हो जाएगा? कॉट 18 के बराबर हो जाएगा। जो 10 72 में मान होगा वह कॉट किसके बराबर होगा? 18 के, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है? 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1। ख़त्म। अगला कहता है एक समचतुर्भुज भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक रफली बनाते हैं। इसका एक विकर्ण का लंबाई है 8, तो कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो दूसरा लंब विकर्ण खींचना पड़ेगा। यहाँ नाम दे देते हैं A, यहाँ दे देते हैं B, यहाँ दे देते हैं C, यहाँ दे देते हैं D। कुछ नाम देने का दरकार नहीं है, फिर भी दे दिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है। अच्छा भैया 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये भी कितना हो जाएगा? 4। मान ली ये भुजा की लंबाई दी गई है कितनी? 5। तो ये एक बात बताइएगा अच्छा से, बोलिएगा हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट दिख रहा, समकोण त्रिभुज, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बोलिए भैया ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ख़त्म हो गया सवाल। क्षेत्रफल निकालने बोला। क्या निकालने बोला है? क्षेत्रफल। 1/2 D1 D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना है? 8। दूसरा विकर्ण कितना है? 6। 8 × 48/2, यानी कि 24। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से, लीजिए एक जो भिन्न मान लेते हैं x है, अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से, तो इसका व्युत्क्रम का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2/x, इससे 7/15 है,
अधिक है, मतलब उन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 7/15। जो पहला वाला है और दूसरा से बड़ा है, कितना बड़ा है 7/15, तो पहला और दूसरा घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 7/15। तो इधर हो जाएगा x² गुना करके, इधर हो जाएगा -2/x बराबर 7/15 गुना करते हैं 15x²। अब एक काम करते हैं, अब पूरा लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, सिंपली मान रख लेंगे और आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। पहला ऑप्शन उठाते 3/5, तो यहाँ पे 3/5 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 9/25, और 9/25 में करिएगा तो आपका आंसर जो आने वाला है माइनस में ला देगा कि नहीं ला देगा, ये नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना भैया। 25 दूना 50 हो जाता, 9 में नहीं ना घटता। अगला रखते हैं 15 है बाहर में, इंटू रखते हैं ऑप्शन 5/3, कितना रखते हैं 5/3, यानी कितना हो जाता है यहाँ पे 25/9 घटाओ 2 बराबर 7 इंटू 5/3, यानी कि 35/3 इधर आ रहा है राइट में। तो इधर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 7/15 इंटू 9 दूनी 18, 25 में आता ना, 9 को 2 से गुना करें, 9 दूनी 18, 25 में गया, कितना हो गया 7/9। देखिए बात बन रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 35/9 सॉरी 35/3, 35/3 दोनों तरफ बराबर हो गया। x बराबर कितना रख देना है, x बराबर 5/3। आपको जिस तरह से अक्लमंदी लगे उसी तरह से बनाइए। हमारा डेली का टारगेट 20 क्वेश्चन नहीं है, कैसे कंसेप्ट सिखा पाएँ, कैसे आपका टाइम बचा पाएँ एग्ज़ाम हॉल में, ये वो रहता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ सॉल्व करते तो आप थोड़ा लेंदी प्रोसेस में जा सकते थे। कह रहा है ए की आय बी की आय की 50% अधिक है, 2 जन हैं ए और बी। ए का आय जो बी का आय से 50% अधिक है, ए 150 रुपया कमाता है, ए 100 रुपया कमाता है। ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, इसकी आय में कितनी % की वृद्धि हो गई है 40% की। इसकी आय में कितनी % की वृद्धि हुई है 90% की। यहाँ कितना रुपया हो जा रहा है इसका 210 रुपया। 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60 और 150 में 60 जोड़ देंगे 210, डायरेक्ट 140 भी लिख सकते थे, कोई हर्ज नहीं था। यहाँ कितना हो जाएगा 100 का 90 90 हो जाएगा 190 रुपया। अब मेरा बात ध्यान से समझिए, तो संयुक्त वृद्धि कितनी हो रही है, तो टोटल यहाँ कितना हो जा रहा है 400। पहले कितना होता था 150 और 100 250, कितना वृद्धि हो रहा है 150 का। किस पे वृद्धि होगा 250 पे। 150 का जो प्रॉफिट होगा किस पे वृद्धि होगा 250 पे। तो 150 का वृद्धि है किस पे 250 पे इंटू 100, 50 दूनी 100, 50 × 5 = 250, 5 30 30 दूनी कितना हो गया 60%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 60 का ख़त्म हो गया। अगला, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 65। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ कितने, लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगे। कह रहा है दोनों का अनुपात बताइए, 6:7। इस तरह का भी क्वेश्चन आता ही है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 6 और 7। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति है 5 का स्पीड से जाता है, कितना का स्पीड से जाता है 5 का स्पीड से, तो उसको 7 मिनट पहले छूट जाती है ट्रेन। ये पहले देखे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, छूट जाती है मतलब कि देरी हो जा रही है। यदि वह 6 का स्पीड से चले
चलाता है तो गाड़ी के आगमन के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको हम सिखा चुके हैं, 1000 नहीं करोड़ों बार सिखा चुके हैं। ए इंटू बी, पहला दूसरा स्पीड को गुना कर दीजिएगा, एक बार दोनों स्पीड को माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका मुद्दा क्या है वो देखिए, आपका एक बार लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेट यानी कि देर हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, पहले। तो जब भी उल्टा पुल्टा रहेगा तो जोड़ देंगे। लेट लेट रहता तो माइनस, देर देर रहता तो माइनस, पहले पहले रहता तो माइनस, लेट पहले है तो प्लस, पहले लेट है तो प्लस। समझ में आ गया? ठीक है भैया, बना दीजिए, ख़त्म हो गया सवाल। इसका आगे का कंसेप्ट भी लाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बोला है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जब पूछेगा इसका वास्तविक दूरी क्या है। रटाना सिर्फ काम नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़कर इससे एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ जाए तो कैसे सॉल्व होगा वो भी अगला क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ए बी कितना हो जाएगा, 5 गुना 6, नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, इंटू लेट प्लस पहले 7 5 कितना हो जाएगा, 12 12 बटा कितना हो जाएगा, 60, 12 60 12 60 यहाँ से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, 12 60 12 60 12 25 60, तो कितना हो जा रहा है, 6। ख़त्म हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। ध्यान से देखिए, अच्छे से क्लास करिए, बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आते हैं। हाँ, जितना आपका जो लायक है वही लेकर के आते हैं, हवाबाजी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कम समय में बढ़िया अप्रोच के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ ये वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेहनत पे एक लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम के रीजनिंग के सेशन में मिलते हैं शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।